हेलो फ्रेंड्स, विभा एंड सौरभ के चैनल ट्रैवल विद फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही फेमस हिंदू धर्मस्थल गंगा सागर की यात्रा करेंगे। वहाँ पे ही कपिल मुनि जी का आश्रम है और माँ गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो इसकी भी कथा हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि गंगा सागर जाने के लिए कोई डायरेक्ट बस सेवा या ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले बेस्ट रहेगा कि हम कोलकाता आएँ और कोलकाता से हमें बस सेवा भी मिल जाती है और ट्रेन सेवा भी मिलती है। लेकिन ये हमको एक नामखाना हार्बर पॉइंट तक जाना पड़ता है पहले, जो कि करीबन कलकत्ता से 120 किलोमीटर है। फिर वहाँ से हमें बोट से या फेरी जो भी कहें आप, उससे हमें कचुवेरिया घाट तक जाना पड़ेगा, जो कि 3.5 किलोमीटर की दूरी है और लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक लगता है। कचुवेरिया घाट पर उतरने के बाद वहाँ की लोकल कैब है, पूल कैब है, उसको लेकर के हमें गंगा सागर मेला पॉइंट तक जाते हैं। वो भी करीबन 32 किलोमीटर्स है। तो पूरा ये यात्रा हमारी करीबन 5 आवर्स में कंप्लीट होती है। तो आइए हम यात्रा भी करते हैं और एक एक जगह के बारे में बताते चलते हैं। यदि हमें एक ही दिन में गंगा सागर की यात्रा पूरी करनी है तो कलकत्ता से सुबह 5 AM तक स्टार्ट करना ठीक रहेगा। इसके लिए बाबू घाट से बस सेवा और सियालदा स्टेशन से ट्रेन मिल जाती है, लेकिन ट्रेन सेवा बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने करीबन 5:30 AM पे टैक्सी से अपने होटल से स्टार्ट किया और हमें 9:15 AM की फेरी मिल गई। इसी बीच हमने रास्ते में ब्रेकफास्ट भी किया था और इस रास्ते में कोई लग्जरी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन क्लीन रेस्टोरेंट आराम से मिल जाते हैं। गंगा सागर जाने के लिए फेरी सेवा सुबह 5 AM से स्टार्ट होकर के 9:30 PM तक रहती है और एवरी 45 मिनट्स पे हमको एक फेरी मिल जाती है। जब हमने यात्रा स्टार्ट की तो फेरी में बैठने के बाद दूर दूर तक केवल माँ गंगा का ही विहंगम दृश्य दिखाई देता है। मतलब हर तरफ आपको केवल माँ गंगा ही नजर आएंगी। और यहाँ पे गंगा नदी को हुगली या मुरी गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी गंगा सागर की यात्रा अनुपम रॉय जी ने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से अरेंज की थी। इनका ऑफिस उत्तरायण पॉली में है। काफ़ी अच्छा इनका अरेंजमेंट है और पूरी यात्रा के दौरान ये हमारे साथ रहे। गंगा सागर जाने के लिए केवल गवर्नमेंट की फेरी अवेलेबल रहती है और इस फेरी में काफ़ी लोग एक बार में यात्रा कर सकते हैं। इसमें लोग अपनी बाइक व साइकिल भी आराम से ले जाते हैं और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतनी लंबी यात्रा का किराया मात्र 9 रुपये है। फेरी में बहुत ही अच्छा अनुभव भी रहता है क्योंकि लोकल वेंडर्स भी आपको आराम से सामान बेचते हुए दिख जाते हैं। आप अपनी पसंद का सामान ले सकते हैं, खा पी सकते हैं और आराम से यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। गंगा सागर जाते समय हमें गंगा नदी में बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिक के टावर दिखाई देते हैं। तो लोगों ने बताया कि अभी गंगा सागर में सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं है और काकद्वीप से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। कचुवेरिया घाट पर फेरी से उतरने के बाद आगे की यात्रा हमें कैब से, शेयरिंग कैब से भी कर सकते हैं, बसें भी मिल जाती हैं और ये कैब हमको जो मेन पार्किंग है वहाँ पे ड्रॉप करती है और वहाँ से
कपिल मुनि जी का मंदिर 200 मीटर पे और गंगा सागर का मेला पॉइंट करीबन 700 मीटर पे है। और बैटरी रिक्शा भी अवेलेबल रहते हैं, तो हम बैटरी रिक्शा से भी ट्रैवल कर सकते हैं। जब हम गंगा सागर के मेला पॉइंट पे पहुंचते हैं तो अचानक ही सामने बंगाल की खाड़ी का दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र दिखाई देता है। तो मन एकदम से खुश हो जाता है, क्योंकि एकदम अद्भुत सीन होता है वो। और यहाँ का तट भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, तो हम आराम से काफ़ी समय बिता सकते हैं, नहा भी सकते हैं। एक बात और है कि हमें यहाँ पे गंगा नदी और बे ऑफ बंगाल का जो क्लियर संगम नहीं दिखाई देता। वैसे हम विशाल गंगा नदी को पार करके ही आते हैं और सामने बे ऑफ बंगाल भी है, तो इन दोनों का मिलन थोड़ी दूर पे होता है, तो बहुत ही क्लियर सीन नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा समुद्र है और हम आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, और अगर धार्मिक पूजा या अर्चना करनी हो तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो घूमते हैं थोड़ी देर समुद्र तट पे। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले कपिल मुनि जी, जो कि ऋषि कदम के पुत्र और एक महान तपस्वी थे, माइथोलॉजी के अनुसार उनका आश्रम भी इसी तट पे स्थित है। और इससे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी कनेक्टेड है। कहा जाता है कि राजा सागर जी जब अपना अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उस अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। तो उनके घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा के कपिल मुनि जी के आश्रम के पीछे छुपा दिया। जब राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कपिल मुनि को देख करके उन्हीं को ही चोर समझ लिया। तो कपिल मुनि को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उनके तपोबल के तेज से राजा के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। बाद में राजा सागर जी के वंशजों ने घोर प्रार्थना की, तो कपिल मुनि जी का हृदय पिघला और उन्होंने बताया कि यदि माँ गंगा, जो कि भगवान शिव जी के जटाओं में स्थित हैं, अगर वो पृथ्वी पे आए तो उनके स्पर्श मात्र से इनके पुत्र जीवित हो सकते हैं। तो राजा भगीरथ जी ने वहाँ बैठ के कठोर तपस्या की और भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और उनकी जटाओं से माँ गंगा जी पृथ्वी पे आईं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के ही पावन दिन माँ गंगा भगीरथ के पीछे चलते चलते कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी और सागर के पुत्रों को उद्धार किया था। यही कारण है कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस पावन तिथि को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में गंगा सागर आने जाने के लिए केवल फेरी सेवा ही एकमात्र साधन है और इसका टाइड्स का डायरेक्ट असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे टाइड्स का कोई डेली टाइम टेबल नहीं फिक्स किया जाता है। लो टाइड के समय आपको 2 बार लगभग 2 से 6 घंटे के लिए सभी फेरी सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी जाती हैं और कभी कभी ये टाइम 45 मिनट तक आगे पीछे भी हो सकता है। इसलिए डेली एक दिन पहले लोकल अथॉरिटी एक शेड्यूल बताती है कि लगभग इस समय तक टाइड आएगा और ये हमारा शेड्यूल रहेगा व्हीकल का। तो यदि हम कलकत्ता में ही रुकते हैं और हमारे पास समय है तो हम 3 PM के बाद की भी फेरी ले सकते हैं और कलकत्ता रात तक लौट सकते हैं। लेकिन यदि हमें सेम डे में ही रात की फ़्लाइट पकड़नी या ट्रेन पकड़ना है तो हमें कोशिश करना है कि जल्दी आकर के और लंच के पहले ही फेरी पकड़ करके वापस लौट लें, जिससे हम कलकत्ता टाइम से पहुंच सकें। दोस्तों, आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो जब हम लोग गंगा नदी को पार करते हैं बोट से तो दूर दूर तक का बहुत ही अच्छा विहंगम दृश्य दिखाई देता है, केवल माँ गंगा ही दिखाई देती है। और जब हम लोग गंगा सागर द्वीप पे पहुंचते हैं और मेला पॉइंट पे पहुंचते हैं तो पूरा बे ऑफ बंगाल, बहुत साफ सुथरा समुद्र है, बहुत अच्छा बीच है, तो वहाँ पे हम लोग अच्छा टाइम भी अपना बिता सकते हैं। और यहाँ पे मकर संक्रांति में एवरी ईयर एक मेला भी लगता है। लास्ट ईयर कहते हैं लोग लगभग 1.2 करोड़ लोग यहाँ पे आए थे, तो काफ़ी मान्यता भी है।
लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे घूमने के लिए कोई और जगह नहीं है। कपिल मुनि जी का आश्रम है और एक बीच है पूरा, तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा टाइम बिता सकते हैं। लेकिन एक दिन में इसको हम पूरा कवर भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस टाइड और इन सब कारणों से हमें रुकना पड़ा तो वहाँ पे रुकने की अच्छी जगह भी है, नॉर्मल जगह है, आप आराम से रुक भी सकते हैं। तो अगर आप कलकत्ता की प्लान कर रहे हैं तो एक दिन गंगा सागर के लिए भी ज़रूर रखें, बहुत अच्छी जगह है और हम आराम से घूम सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।